हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बहुत टाइम के बाद वीडियो बनाने का टाइम लग पा रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से काफ़ी बिजी शेड्यूल चला हुआ था। कभी इंडिया से बाहर, कभी इंडिया के कुछ और काम, सब कुछ इतना टाइट था कि क्या बताएं। अब जाके थोड़ा क्रिसमस के आसपास थोड़ा हर जगह छुट्टियां हैं, जैसे अब्रॉड में छुट्टियां हैं, तो हमें भी टाइम मिल गया है। तो अभी आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि क्या चल रहा है, आगे क्या चलेगा, किसकी फ्लाइट्स हो चुकी हैं, किसकी होनी है, किसका वीज़ा आना है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इतने टाइम से वीडियो ना बनाने का क्या कारण था, तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले, जिनका फ्लाइट्स या वीज़ा या कुछ भी वीज़ा का अपडेट जिसको चाहिए, देखिए जिनका वीज़ा अभी तक आ चुका है उनकी फ्लाइट 25 तारीख तक हमारा फाइनल था। 25-26 तारीख तक हमें कंपनी ने टाइम दिया था और ऑलमोस्ट हमने सभी फ्लाइट्स करवा भी दी हैं। एक आधा बैच बचा है, छोटा सा। टिल नाउ 21-22 तारीख तक हमारी मैक्सिमम फ्लाइट सारी कंप्लीट हो गई हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, किसी भी कंट्री का हो। ऑलमोस्ट हमने सारा फिनिश कर दिया है। सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स मलेशिया के लिए थे, वो प्लांटेशन कंपनी में और दूसरी कंपनीज में भी थे। वो सारे ऑलमोस्ट अभी जस्ट जस्ट फिनिश हुए हैं। कुछ बचे हैं 10-12 एप्लीकेंट्स जो कि जिनकी फ्लाइट अभी नेक्स्ट वीक में है, तो वो सारे प्रॉपरली जा रहे हैं। अब क्या होता है कि कंपनीज, जो भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट देती है, वो कंपनी ईयर एंड तक उसको फिनिश करना चाहती है। अब न्यू जो वीजाज आएंगे वो आएंगे जनवरी में, क्योंकि इस साल का कोटा जो कंपनी के पास था ऑलरेडी फिनिश है और उन्होंने हमें जो कोटा देना था ऑलरेडी फिनिश है। अब नेक्स्ट ईयर का कोटा आएगा। अलग अलग कंपनीज हैं, बहुत कंपनीज हैं, एक अकेली सिंगल कंपनी नहीं होती है। तो कुछ जो पहले फ्री रिक्रूटमेंट आता था वो अभी जनवरी मंथ में शुरू होगा, जो हमारा उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी कंपनी से बात चल रही है। सेकंड, नॉर्मल प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चला हुआ है। नॉर्मल प्रोसेस जो नॉर्मली चलता था वो सब चला हुआ है। इसके अलावा कुछ हमारे पास और भी कंट्रीज का कुछ वीज़ा आएंगे, उनके लिए एक्चुअली मैं बिजी वहीं था, क्योंकि क्या होता है कि नई कंपनीज, नई कंट्रीज कंटिन्यूसली बात करनी पड़ती है। अब सपोज मलेशिया का कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास इस साल जो आया था, उसकी बात हमारी कम से कम भी 2 से 3 साल पहले से चल रही थी। तो ऐसा नहीं होता है कि जिस चीज के ऊपर आज मेहनत कर रहे हो आज ही रिजल्ट उसका मिलेगा। उसका रिजल्ट मिलता है टाइम के बाद। तो इसी वजह से जो है अभी बहुत कॉन्ट्रैक्ट आने वाले हैं। उम्मीद यही है कि जैन मंथ के 15 तारीख के बाद काफी कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं। ऊपर से प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मलेशिया ले लो तो वहां पे चाइनीज न्यू ईयर है, वो 21-22 तारीख का है। तो 15 तारीख से 20 तक अगर कुछ आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद 22-23 तारीख के बाद जो है वो चाइनीज न्यू ईयर खत्म होने के बाद अगला प्रॉपर काम शुरू होगा। ये हमारी उम्मीद है। आने को तो कभी भी कुछ आ सकता है, कभी भी वीजा आ सकते हैं। जिनके वीजा भी नहीं आए हैं, देखिए सबके वीजा आएंगे, बट थोड़ा आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा अभी। तो मेरे हिसाब से जनवरी मंथ के एंड तक काफी वीजा आ जाएंगे। जो भी पेंडिंग है, पेंडिंग बहुत कम है, बहुत ज्यादा पेंडिंग नहीं है। ऑलमोस्ट सबके वीजा आ गए थे। लास्ट मंथ में मलेशिया भी गया था, तो उसके बाद भी काफी वीजा आए हैं और फ्लाइट्स भी ऑलमोस्ट उनकी जो नवंबर में, आई थिंक मैं 15-16 नवंबर के आसपास वहां गया था, तो नवंबर में जो वीजा अप्लाई हुए थे कुछ, तो उनकी हमने 20-21 दिसंबर तक फ्लाइट भी करवा दी थी, क्योंकि कंपनी कह रही थी कि जो भी कोटा आपके पास है वो फिनिश करो, खत्म करो। अब कंपनी जो भी है उन्होंने हमें कहा है नेक्स्ट मंथ जो है वो नेक्स्ट कोटा होगा और उसके बाद वो वीजास आएंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि कंपनीज जो कोटा हमें देती है उसको फिनिश करने की भी टाइम लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि हम वीजा लेते रहें, एप्लीकेंट फ्लाई ना करें। काम तब तक खत्म होता है जब एप्लीकेंट यहां से वहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये तो रही बात वीजा आने वालों की। अभी वीडियो क्यों नहीं डल पा रही थी, क्योंकि मैं पहले तो फ्लाइट्स में बहुत बिजी था। उसके बाद मलेशिया गया तो वहां पे कुछ एप्लीकेंट्स ने कुछ दिक्कतें क्रिएट की थी। हमारा कोई नुकसान नहीं है, उनका अपना नुकसान है, वो उनको टाइम टू टाइम समझ आएगा, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन्होंने दिक्कत क्रिएट की थी वो तो कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको कंपनी रिजेक्ट किया था। हमने कंपनी को ये बोल के कंपनी पर्सन्स को, सर ये मेरे जानने वाले हैं, प्लीज इनका कर दीजिए। जैसे किसी की एज 1980 वाला था, कोई 1981 वाला था, 12-15 लोग ऐसे थे।
वो भी वहां पे जाके जो है प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। एनी हाउ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क उन्हीं को पड़ेगा। ये वो लोग होते हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ये लोग जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाते, ये लेबर रहेंगे। देखो, मुझे ये चीज किसी ने कही है कि सचिन आप लेबर के साथ लेबर की तरह ही ट्रीट करो, बट मेरी गलती कहाँ पे है? मैं हर पर्सन को, जो हमारे एक तरह से जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनको फैमिली की तरह समझता हूँ। बट अभी मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो लोग जिनकी हम हेल्प करते हैं वहां पे जाके वो सोचते हैं कि सब कुछ उनको पता है, जिसने हमें भेजा है वो तो बेकार लोग हैं। वो कौन होते हैं? जिन्होंने किसी को यूज करना होता है, उन्होंने हमारे, देखो, अगर आपको ज्यादा पता था तो आप डायरेक्ट जाते, हमारे पास मत आओ, हमारे थ्रू मत जाओ। वहां पे जाके आपको पता चलता है अच्छा ये काम ऐसे होता है, ये करना होता है, नहीं हमें ज्यादा पता है, हमारी एजेंसी को कम पता है, अनाप शनाप कुछ भी। तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे एप्लीकेंट उसमें पहले भी जा रहे थे, बाद में भी जाएंगे, अभी भी जा रहे हैं। दिक्कत आप ही को होनी है। ये आपको आज नहीं, टाइम के साथ समझ आएगा। जो लोग मतलबी और यूज करते हैं किसी को, उसके साथ अपने आप सब भगवान देखता है क्या कैसे करना है। बट एनी हाउ, मुझे बहुत मेरे एजेंसीज ने, पार्टनर्स ने कहा सचिन उनको लेबर की तरह ट्रीट करो, बट वही गलती थी। अब हमने वो शुरू कर दिया है। वर्कर्स ही रहेंगे, उन पे कोई। बट एक चीज बताऊं मैं, 1000+ वर्कर अगर गए हैं हमारे, तो उसमें से सिर्फ मेरे हिसाब से प्रॉब्लमेटिक सिर्फ 5 या 10% होंगे, मुश्किल से 5 या 10%। वो भी क्या होता है कि वो भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। 2-4-10 वर्कर जो है दिक्कत करने वाले होते हैं, सब इन्फ्लुएंस कर देते हैं। एंड ठीक है, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी तरफ से सही किया है, सही करेंगे। जो बोला है काम, वो काम मिलता है। जो बोली है सैलरी, वो मिलती है। जो अकोमोडेशन बोली है, वो मिलती है। वहां पे जाके जो कर रहे हैं करने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये होता है कि यार जिसके लिए हमने इतना कुछ किया, 2-3 साल की मेहनत से हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसके बाद एप्लीकेंट्स वहां पे गए और वहां पे जाके वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो समझ आता नहीं। लोग किसी के नहीं हो सके, लोग मतलबी ही होते हैं, मतलबी ही रहेंगे। खासकर वो, देखो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। मुझे बुरा किसका लगता है? जो लोगों की हमने अपने बिहाफ पे हमने रिक्वेस्ट करके डलवाया होता है, वो लोग तो जब मैं वहां पे गया तो आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। क्यों? गिल्ट था उनके अंदर, गिल्ट था। एनी हाउ, वो भी खुश रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। ऊपर से उसके बाद क्या था कि मैं थोड़ा ट्रैवल किया। मैं मलेशिया गया था, मैं थाईलैंड गया था, फिर मैं इंडिया आया। इंडिया में ट्रैवल्स एक्चुअली हर वीक फ्लाइट्स थी, जो 17, 22 दिसंबर तक फ्लाइट्स थी। तो मेरा बस वही यहाँ से चेन्नई से चंडीगढ़ में फिर कुछ और कंपनीज से, कुछ और कंट्रीज के साथ हमारा मीटअप चल रहा है। और ऑफिस का भी हम जो है एक तरह से फ्लोर प्लान बना रहे हैं कि हम थोड़ा ऑफिस को और एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि बहुत कंपनीज हमें अप्रोच कर रही हैं। इवन मलेशिया से ही बहुत कंपनीज हमें अप्रोच कर रही हैं। तो होता क्या है कि हमें उस तरह से मैन पावर अपने ऑफिस में भी रखना पड़ता है, स्पेस करना पड़ता है। तो वो सारा प्लान चला हुआ है अभी देखो, इस साल का जो वीजा था वो सब कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर जैन से लेके हमारा, देखो हम 6 महीने से 8 महीने हम काम करते हैं, 4 महीने हम फ्री रहते हैं। रहना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो वीजाज हैं, मलेशिया, दुबई, हमारा कुछ टैक्सी ड्राइविंग का भी कुछ चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट के बाद। यूरोप में कुछ बात चल रही है और कनाडा में भी बात चल रही है। बट कनाडा का एक चीज बता दूं आपको, LMIA के थ्रू होगा, बट वो एक्सपेंसिव बहुत होने वाला है। अभी हमारा टारगेट है कि हम मई जून 2023 तक हमारा कंपनीज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट वहां पे हो जाएगा, जो हमारा प्लान है। तो ऑलमोस्ट ये सोच के चलिए कि जून से हमने कनाडा का वर्क परमिट स्टार्ट करने के हमारे पूरे चांसेस हैं। उससे पहले अभी मैं सोच रहा हूं कि अभी हम कुछ एप्लीकेंट्स का, जैसे हमारे कुछ अपने पर्सनल एप्लीकेंट्स होते हैं, उनका हम अप्लाई करेंगे पहले कंपनीज के साथ, देखेंगे क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या एक्सपेंसेस आते हैं। देखो
वो एक्सपेंसेस ज़्यादा रहने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको नहीं कहूँगा, उसके लिए तो हमारे पास अपने ही सर्कल के एप्लीकेंट्स बहुत होते हैं। बट इन फ्यूचर अगर सब कुछ सही से रहता है, देखिए जिन जो कंपनी से हमारी बात चल रही है वो वहाँ की लाइसेंस्ड कंपनी है, लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंपनी है। तो उनकी मीटिंग है हमारे साथ फेब में और मार्च में। अब हम देखते हैं कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे और मेरे पार्टनर को वहाँ जाना पड़ेगा, या फिर वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि उनका भी प्लान है फेब में आने का। अगर फेब में नहीं आए तो मार्च में हमारा जाने का वहाँ पे प्लान है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे क्या चलना है। ये कुछ प्लानिंग्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर की। बाकी इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का भी वर्क परमिट मलेशिया का आएगा, ठीक है। मलेशिया में सैलरी अच्छी बन रही है। वही एप्लीकेंट जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में गए थे, थर्ड मंथ हमारे कुछ एप्लीकेंट्स में 3,500 रिंगिट की जो है वो सैलरी स्लिप्स भेजी हैं। उसका मतलब क्या हो गया, 3,000 रिंगिट कितना होता है आज के टाइम में? ऑलमोस्ट 57,000, 18.70 का रेट चल रहा है अप्रोक्सीमेट। तो 56,000 के आसपास जो सैलरी होती है। तो आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों को हमने रोजगार दिलाया वो लोग अपने मतलब के लिए वो वहां पे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, हमारा नाम खराब कर रहे हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारे पास ना लोगों की कमी है, हमारे पास ना कंपनीज की कमी है, हमारे पास ना बिजनेस की कमी है। हम सही करेंगे, लोग खुद आते हैं, कंपनीज खुद आते हैं। हमारा तो उल्टा पब्लिसिटी हो रही है। बहुत कंपनीज और हमें जानना शुरू कर रही है, कंपनी के एचआर जानते हैं, उसके बाद दूसरी कंपनी वाले हमें जान रहे हैं। हमें तो उसके बाद अप्रोच और देखो, मैं हर चीज को पॉजिटिव वे में लेके जाना चाहता हूँ। हमारी पब्लिसिटी और हो रही है, जैसे जैसे हमारे नाम वहां तक पहुंचता है तो हमारा नाम और 10 कंपनियों में फैल रहा है वहां पे, और हमें अप्रोच भी कर रही है कंपनीज। इसी करके जो है मैं अपना ऑफिस का जो सेटअप और बढ़ा रहा हूँ, ताकि हम एक्चुअली 3 फ्लोर है हमारे पास, हम 3 फ्लोर में उसको बना के फिर हम काम करें। एक फ्लोर पे जो काम होता है 3 फ्लोर में उससे 3 गुना काम होगा। तो बाकी जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं, आना चाहते हैं, देखिए अभी फ्री रिक्रूटमेंट वाला जो है वो जनवरी मंथ में क्लियर होगा। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। नॉर्मल प्रोसेस वाला है वो आप कभी भी आ सकते हैं, और नॉर्मल प्रोसेस में लगभग 1.5 से 2 महीने लगेंगे, और दूसरे प्रोसेस में आप सोच के चलिए 2 महीने लगने हैं। क्योंकि होता है क्या है कि जैसे कंपनीज कोटा देती हैं जो पहले आ जाता है। अब 1000 लोगों का कोटा है, 2000 लोगों ने मेडिकल करवा लिया, तो नेचुरल सी बात है 1000 का ही वीजा आना है। बाकी जो बच गए वो नेक्स्ट कोटा जब आ गया तब होगा। तो ऑलमोस्ट हमारा यही है। किसी का मेडिकल अगर सपोज जिसने किया एक्सपायर भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, उसको हम देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, कैसे करना है वो हम देख लेंगे। हमारा यही रहता है कि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके। बट अभी क्या है, अभी वो हेल्प वाला काम तो मैंने छोड़ देना है। मैंने अपनी जेब से भी लोगों के पैसे पे किए हैं, अब वो छोड़ रहा हूं मैं कुछ नहीं करना है हमें। मतलब अब थोड़ा एक लिमिट में, थोड़ा तरीके से। पहले तो हमने जब नॉर्मल प्रोसेस होता तब भी मैंने जितना भी खर्चा होता था बहुत लोगों का अपनी जेब से पे किया है। अभी भी करते हैं, अभी भी देखता हूं मैं। अभी भी जो है नॉर्मल प्रोसेस हमने बहुत लोगों को जो है उल्टा फ्री रिक्रूटमेंट में उल्टा मैंने कई बार लोगों को उल्टा पैसे भी दिए जबकि उनके पास खर्चा नहीं होता किसी को मेडिकल। बट चलो वो होता है कि अपनी तरफ से किसी की हेल्प कर दी, दैट्स ऑल, भूल जाओ। और बस यही कुछ चीजें हैं। और आई थिंक मैं अभी 1 हफ्ता 10 दिन और बिजी हूं, क्योंकि कुछ काम और पेंडिंग है। मेरे हिसाब से मैं फर्स्ट वीक के बाद जो है प्रॉपर वीडियोस बनाना शुरू करूंगा, क्योंकि अभी मेरा कुछ ट्रैवलिंग का है कहीं पे, तो मैंने ट्रैवल करना है। उसके बाद मैं 7 तारीख के बाद आई थिंक वापस आऊंगा। उसके बाद फिर हम काम शुरू करेंगे प्रॉपरली, तो उसके बाद आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो बताइए कि किसी की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और लोग कैसे होते हैं आजकल के टाइम में, मैक्सिमम मतलबी क्यों होते हैं लोग, ये मैं थोड़ा सा आपसे भी राय लेना चाहूंगा। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए। आपको व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे कीजिए, नंबर्स जो हैं ऑफिस के नंबर्स पे कीजिए, ईमेल कीजिए। अगर किसी का कोई ज़्यादा ही सीरियस क्वेश्चन है तो oceanvisa@gmail.com पे आप कीजिए, वहाँ पे मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए, ठंड का मजा लीजिए। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ठंड हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।